नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि वॉइस ऑफ अमेठी एक ऐसे शीर्षक पर जिसका नाम है बदला जमाना, और ये रेगुलर लाने का प्रयास कर रहा है। तो उसी कड़ी में हम सीधा रुख कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी, और हम उनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से पिछले समय में जो खान पान न्योता, जिसको निमंत्रण में लोग जाते थे, बड़े चाव से बैठ करके खाते थे, और जो ब्राह्मण समाज था उसमें वो चीनी और मट्ठा का और वो कड़ाही की पूड़ी का जो आनंद था, आज वो कुकुर भोज के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसमें लोग कितने चाव से खाते हैं और पहले के लोग कैसे कितने चाव से खाते थे, इन्हीं सारे प्रश्नों की तरफ रुख कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से ये बदला जमाना जो शीर्षक है, आज उसका तीसरा या चौथा अंक है, तो उसी पर खान पान पर आप थोड़ा सा, चूँकि अब आप से ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, इस बिल्कुल स्वागत। बदला जमाना की बात कहाँ तक हम आपसे बताएं। ये हाईटेक जमाने में, जैसा कि आपने कहा कुकुर भोज, जी, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बफर सिस्टम, लेकिन जो हम देहात वाले ग्रामीण हैं उसको कुकुर भोज कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी लोग छीना झपटी किए रहते हैं। कोई प्लेट लेके भग रहा है, तो कोई सलाद लिए घूम रहा है, कोई चम्मच नहीं पा रहा है, कोई सब्जी अपने कपड़े में लगा ले रहा है, किसी के ऊपर छोला उड़ेल दे रहा है, कोई रायता लेके भग रहा है। तमाम तरह के ये उसमें खाने पीने में असुविधा देखी जाती है। और इस व्यवस्था में बफर सिस्टम जरूर है, हाईटेक जरूर है, लेकिन जितना बड़ा नुकसान समय का, व्यवस्था का होता है, इसको आयोजक ही जान सकता है। सामग्री कितना बनी, कितना नहीं बनी, कहाँ आई, कहाँ गई, ये सब बड़ा टेढ़ा है। अब आपको हम पुराने जमाने की बात बता दें। जैसे जब किसी के यहाँ भोज होता था, बिरादरी भोज, ब्रह्म भोज, तो उसके लिए 4-10 दिन पहले से जवार के लोग, मठाधीश, मड़रीक, चौधरी, हर जात में, हर कास्ट में अलग अलग होते थे, और वो 10, 15, 20, 25 लोग बैठते थे। अर्था होता था, डायरी में, कागज में लिखा जाता था अपने परिचितों का नाम, और उसमें गांव के मुख्य लोगों के नाम लिखे जाते थे। उन चिट्ठियों पर हल्दी छिड़का जाता था कि ये शुभ माना जाएगा, और ये चिट्ठियां जाती थी, बराबर हर गांव में बढ़ती थी। और खाने के लिए पूड़ी, सब्जी, चीनी, मट्ठा इसमें मिलता था। हरे पात के 2 नाव पतरी में, पत्तल में, ताजा एकदम बिल्कुल, चाहे वो महुआ का पत्ता होता था और चाहे बरगद का या उसका छूल वगैरह का, इस तरीके से। और पानी पीने का वो बर्तन, पानी पीने के लिए वो मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ जो कुम्हार करता था, और वो खैंचा में ले करके उसी समय आता था जब बिरादरी खाने के लिए उठते थे, पंक्ति में बैठ जाते थे, और सबसे पहले लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था बैठकी दी जाती थी उसी पत्तल का, और कुल्हड़ दिया जाता था, पानी दिया जाता था। सब लोग हाथ धोते थे। फिर खाने का जो प्रसाद बना होता था उसमें दाल, चावल भी ऐसे चावल नहीं होता था, बढ़िया कनक जीर, जिसका खेत महकता था, जिसके चावल में की महक पूरा आसपास जाती थी। और बढ़िया कभी उड़द की दाल, तो कभी बढ़िया अरहर की दाल, उसी में बढ़िया भिगोया हुआ बड़ा, और इस तरीके से तमाम सामान उसमें लग जाता था। और जब परोस उठता था तो वहाँ का एक मर्री का अगुआ जो है, सबको बड़े प्रेम से जयकारा लगाता था। श्री लक्ष्मी नारायण तो कौन नारायण, गया जगन्नाथ की जय, तमाम जयकारों के साथ पूरा कई हजार। और ये अब तो 1000-2000 की भीड़ देखती है खड़े खड़े, वहाँ 4-4 हजार, 8-8 हजार जमीन में बैठ करके लोग बढ़िया खाते थे, आराम से मांग कर खाते थे। और लोग 20-25 लोग चंगेलिया में पूड़ी लिए, कोई तसले में सब्जी लिए, कोई गगरी में माठा लिए, कोई गगरी में चीनी लिए, और सब पूरा बाकायदे घुमा करते थे और प्रेम से उनको भोजन कराते थे। उठने के बाद उनको पान भी खिलाते थे, उनके सम्मान में यथाशक्ति दक्षिणा भी देते थे। आज के हालात क्या हैं? क्या ये वही अतीत आपका है? ये जो हमारे सनातन धर्म में जो हमारे पूर्वजों ने किया, क्या आज वही हो रहा है? ये कुत्तों का भोज
जो कभी टेबल पे लगा देते हैं, कहीं कहीं कभी कभी जो भोजन बनाने वाले हैं वो चिमटा चला देते हैं, कलछुल चला देते हैं। जब ज़्यादा भागम भाग और चिल्पा होता है तो ये भी देखने को मिलता है। तमाम जो सज्जन स्वरूप बुजुर्ग लोग होते हैं वो इस भंडारे का प्रसाद नहीं पाते हैं और अपना मन बैठा कर वापस चले आते हैं। तो ये मेरा वो अतीत था, ये मेरा पुराना रीति रिवाज था। आज के इस फैशन में, आज के इस दौर में वो सब भुलाते चले जा रहे हैं और हाईटेक को हाईटेक करते अपने अतीत को भूल रहे हैं लोग। मैं तो सबसे चाहूँगा कि आप फिर से बदलाव लाइए, कम खर्च में, कम समय में अच्छा प्रसाद सबको मिलेगा और आपको आम शोहरत, लोक शोहरत हासिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ये वादा देते हैं कि अगली बार फिर हम नए मुद्दे के साथ, नए कार्यक्रम के साथ हाजिर होऊंगा। बस जय हिंद, जय भारत।